So in this video, I'm going to share with you my personal backlink strategies that I am using to create backlinks for my website. So the first strategy is आपको ऐसे कीवर्ड पे अपने ब्लॉग लिखने हैं जिसका कंपटीशन बहुत लो है और वो बहुत स्पेसिफिक है। अगर मैं आपको एक स्पेसिफिक कीवर्ड का एग्जांपल दूँ तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे लाइक हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन वाया सेलिंग नोट्स ऑफ पर्टिकुलर एग्जाम। तो ये बहुत स्पेसिफिक है, कोई भी अपने पर्टिकुलर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ये टर्म को सर्च कर रहा होगा। अगर आप इस टॉपिक पे कोई पोस्ट लिखते हैं तो ये बहुत जल्दी रैंक करेगा और इतनी डिटेल में कभी भी कोई नहीं लिखता और इतना स्पेसिफिक जाके कभी भी कोई नहीं लिखता। तो अगर किसी को भी अपने वेबसाइट के लिए किसी वेबसाइट का रेफरेंस देना होगा तो वो आपके वेबसाइट को बैकलिंक देगा, जो कि आपके लिए बेटर होगा और ये एक ऑर्गेनिक वे होगा बैकलिंक क्रिएट करने का। और नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है लिंक रिप्लेसमेंट का। बेसिकली बहुत सारे ऐसे बैकलिंक्स होते हैं जो कि ब्रोकन होते हैं। आपने भी कभी कभी देखा होगा अपने कॉम्पिटिटर का या फिर आपने खुद के वेबसाइट पे देखा होगा बहुत सारे बैकलिंक ब्रोकन होते हैं। उसका भी आप हेल्प लेके अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करके उससे भी आप बैकलिंक जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली आप अपने कॉम्पिटिटर को ईमेल कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि आपने जिस वेबसाइट का रेफरेंस अपने पोस्ट पे दिया है वो लिंक अभी ब्रोकन है, तो आप मेरे कंटेंट को रेफरेंस दे सकते हैं। बट अगर आप अपने कॉम्पिटिटर को मेल कर रहे हैं तो ये पक्का श्योर रखें कि आपके पास सिमिलर कंटेंट है ही, अदरवाइज़ वो आपके कंटेंट को लिंक नहीं करेगा। सो इस चीज़ का आप ध्यान दें। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है अपने ब्लॉग पे एक अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट करने के लिए और एक ऑर्गेनिक बैकलिंक क्रिएट करने के लिए। तो आप इस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। सो जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो है हारो। हारो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप रिपोर्टर्स के लिए कंटेंट राइट कर सकते हैं। बेसिकली बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर्स रहते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है न्यू पोस्ट पब्लिश करने का, बट उन्हें ऑर्डर आया रहता है कि न्यू पोस्ट ऐड करने के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक पे। अगर आप लिख सकते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक पे तो आप इस चीज़ का हेल्प ले सकते हैं बैकलिंक्स बनाने के लिए। बेसिकली आप अपने कंटेंट को भी उस चीज़ में लिंक कर सकते हैं और अगर आपका पोस्ट अच्छा रहा और किसी रिपोर्टर ने आपके पोस्ट को एक्सेप्ट किया तो आपको वहाँ से बैकलिंक भी मिल जाएगा। बेसिकली इसमें होता ऐसा है कि जब आप इस चीज़ में लॉगिन कीजिएगा तो आपको ईमेल आने शुरू होंगे कि किस टाइप के पोस्ट चाहिए रिपोर्टर्स को। अगर आपको आइडिया है उस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लिख के दे सकते हैं। ज़्यादा नहीं लिखना होता, आई थिंक 500 से 600 वर्ड ही लिखना होता है। अगर आपका कंटेंट अच्छा रहा तो रिपोर्टर अपने वेबसाइट पे उस कंटेंट को पब्लिश करेगा और आपके वेबसाइट को भी लिंक करेगा एज अ रेफरेंस और एज अ ऑथर। तो आप भी इस स्ट्रैटेजी को कंसीडर कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वेब 2.0 बैकलिंक। आई थिंक आपको इस चीज़ के बारे में आइडिया होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं वेब 2.0 बैकलिंक क्या होते हैं। बेसिकली आपको बहुत सारे ऐसे सब डोमेन्स होते हैं जिसका हाई DAPA होता है, जैसे ब्लॉगर हो गया, विक्स हो गया, वर्डप्रेस हो गया। इन सारे वेबसाइट पे आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं एज अ सब डोमेन। तो आप उस चीज़ में भी कंटेंट अच्छे से क्रिएट करके आपको ओरिजिनल कंटेंट डालने की ज़रूरत नहीं है, आप स्विंग भी कर सकते हैं इसके लिए। बेसिकली आपको 500 वर्ड्स एटलीस्ट लिखने हैं। बेसिकली आपको एक वेबसाइट पे आपको 5 to 10 ब्लॉग पोस्ट करने ही करने होंगे ताकि वो लगे कि वो ऑथेंटिक है और गूगल को फेक ना लगे। वेब 2.0 गूगल के नज़र में आपके वेबसाइट को एज ऑथेंटिक शो करने में भी हेल्प करता है। आप इस चीज़ का हेल्प ले सकते हैं और अपने वेबसाइट को इससे लिंक कर सकते हैं और एज अ पिरामिड क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको एक यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख सकते हैं कैसे पिरामिड क्रिएट होता है ताकि गूगल को लगे कि ये ऑथेंटिक है और ये जेन्युइन वेबसाइट है। तो आप इस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये स्ट्रैटेजी न्यू ब्लॉग पोस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आप भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है प्रोफाइल बैकलिंक। प्रोफाइल बैकलिंक क्या होता है? बेसिकली बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं जैसे कि वर्डप्रेस हो गया, फिर से ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जिन पे आप अपनी वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं। बेसिकली इनिशियल डेज में जब आपका वेबसाइट नो नहीं होता है गूगल की नज़र में, तो गूगल के सामने अपने वेबसाइट को दिखाने के लिए कि मेरा वेबसाइट भी पॉपुलर है या नोन है, तो आप इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स दोनों ही मिलते हैं, बट मेजॉरिटी टाइम आपको डू फॉलो बैकलिंक्स ही मिलते हैं। आप इस चीज़ को भी कंसीडर कर सकते हैं। ये आपके वेबसाइट पे इनिशियल अटेंशन लाने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है फॉरम बैकलिंक्स। बेसिकली बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप क्वेश्चंस के आंसर करके अपने वेबसाइट के लिंक दे सकते हैं, जैसे कि कोरा हो गया, रेडिट हो गया, वॉरियर फॉरम हो गया। ये सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपने वेबसाइट को प्रमोट भी कर सकते हैं और अगर उसमें कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आपके ब्लॉग से रिलेटेड या आपने उस चीज़ टॉपिक पे कोई ब्लॉग लिख रखा है तो आप उसमें एटलीस्ट 100 to
200 वर्ड लिखें और आप लास्ट में एज अ रेफरेंस आप अपना वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी हो जाएगा बैकलिंक्स क्रिएट करने का। बट आई वुड सजेस्ट कि आप ज़्यादा बैकलिंक स्पैम ना करें। आप कभी कभी और थोड़ा थोड़ा ही आप अपने लिंक्स को दें ताकि लगे उस वेबसाइट को कि आपका ब्लॉग ऑथेंटिक है और आप भी ऑथेंटिक हैं। अदरवाइज़ फॉरम वेबसाइट को भी आइडिया रहता है कि लोग बैकलिंक्स के लिए यहाँ पे आते हैं, तो वो आपके कहीं प्रोफाइल को बैन ना कर दें। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है कमेंट बैकलिंक। ऑल दो लोगों को लगता है कि कमेंट बैकलिंक अभी वर्क नहीं करता, बट ऐसा नहीं है। आप कमेंट बैकलिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वेबसाइट को रैंक करने के लिए। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिसकी हेल्प से आप कमेंट बैकलिंक्स को बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिसकी हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं कौन से वेबसाइट पे कमेंट बैकलिंक अलाउ करता है। जैसे एक वेबसाइट है dropmylink.com। बेसिकली आपको हेल्प करेगा आपके पोस्ट से रिलेटेड और कौन से वेबसाइट पे कमेंट बैकलिंक अलाउ है वो भी फाइंड करने में। जस्ट आपको 2-3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा और वो बता देगा कि आप इस वेबसाइट पे कमेंट कर सकते हैं। बट कमेंट बैकलिंक के लिए भी आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि आप एक लेजिटिमेट कमेंट करें और लास्ट में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछें और आपको उस ऑथर को थैंक्स भी करना है जिसने उस पोस्ट को लिखा है। आप ट्राई करें एक बार उस पोस्ट को रीड कर लेने के लिए, ताकि बेटर होगा। आप उससे कोई रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन राइज होता है आपके माइंड में तो आप उस चीज़ को भी पूछ सकते हैं, तो वो एक अच्छा स्ट्रैटेजी होगा। और अगर ऐसा होता है कि बहुत सारे वेबसाइट पे ऑथर अलाउ करता है कि कमेंट को अप्रूव करें ना करें, अगर आपका क्वेश्चन लेजिटिमेट होगा, आप अच्छे से उस चीज़ के बारे में अगर कुछ पूछ रहे होंगे, तो आपके उस कमेंट को उस वेबसाइट का ऑथर अप्रूव भी करेगा। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है बैकलिंक का, वो है कोलैबोरेशन। बेसिकली आप कोलैबोरेशन की हेल्प से भी बैकलिंक्स ले सकते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे ब्लॉग देखे होंगे जैसे साउथ मिलाउड। आप साउथ मिलाउड के नीचे जाएंगे होम पेज में तो वहाँ पे दिया होगा बहुत सारे फेमस ब्लॉगर ने उन्हें उन्हें और उनके वेबसाइट को रिव्यू किया हुआ है और वो अपना कमेंट देते हैं, अपना रिव्यू देते हैं। बेसिकली वो भी एक स्ट्रैटेजी होता है बैकलिंक का। वो दोनों एक दूसरे के वेबसाइट को रिव्यू करते हैं और बैकलिंक्स लेते हैं एज अ कोलैबोरेशन। आप इस चीज़ को भी कंसीडर कर सकते हैं। इसी में एक और पॉइंट है कि आप एक्सपर्ट को भी इंटरव्यू करके बैकलिंक्स ले सकते हैं। बेसिकली आप अगर किसी वेबसाइट के ओनर का इंटरव्यू लेते हैं तो आप अपने ब्लॉग पोस्ट में उस चीज़ को ऐड करेंगे और वो भी अपने ब्लॉग पोस्ट में आपके वेबसाइट के बारे में ऐड करते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है। एज अ इंटरव्यूअर आप बैकलिंक्स ले सकते हैं। इवन आप एक और काम कर सकते हैं, अगर कोई न्यू टूल रिलीज़ हुआ है तो आप उस टूल का रिव्यू दे सकते हैं। जैसे कि सेमरस ही कभी कभी ऑप्शन देता है उसके टूल के रिव्यू करने का, और सेमरस उस पर्टिकुलर वेबसाइट को जिसने एक अच्छा रिव्यू दिया हुआ है उसे अपने वेबसाइट पे फीचर करता है। ऑल्दो कभी कभी नो फॉलो बैकलिंक्स ही देते हैं, बट अगर वो काफ़ी नोन वेबसाइट है, काफ़ी फेमस वेबसाइट है, तो वो भी आपके वेबसाइट के लिए अच्छा होता है। ये भी एक अच्छा सिग्नल होता है गूगल के नज़र में कि किसी हाई अथॉरिटी वेबसाइट ने आपके वेबसाइट को एज अ रेफरेंस यूज़ किया है। मेरा नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो है लिंक मैनेजमेंट। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको जल्दी से बैकलिंक्स मिले, तो आप एक काम कर सकते हैं। एक वेबसाइट है लिंक मैनेजमेंट, आप उस चीज़ का भी हेल्प ले सकते हैं। बेसिकली ये हेल्प करता है आपके नीड से रिलेटेड कोई जो पोस्ट है, कोई ब्लॉग पोस्ट है जो बैकलिंक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो उससे आपको कनेक्ट कराने की हेल्प करता है। तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक स्टार्टिंग में एक एडवांटेज भी है और ये ऑफ़र निकालते ही रहते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में $25 ऐड करेंगे तो ये भी अपने साइड से $25 आपके अकाउंट में एज अ बोनस देंगे। तो आप भी इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि बहुत सारे वेबसाइट ऐसे भी होते हैं जो फेक होते हैं और सिर्फ बैकलिंक पर्पज़ से बनाए होते हैं। तो आप उस चीज़ को पहले सर्च करें। बहुत सारे ऐसे उनमें फ़िल्टर्स होते हैं, आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फ़िल्टर्स का स्क्रीनशॉट दे दूँगा, क्या क्या मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए एक वेबसाइट को चूज़ करने का। आप इस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छा ब्लॉग पोस्ट फाइंड करने के लिए, जिससे आपको एक अच्छा बैकलिंक्स भी मिले। तो आप इस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स की भी हेल्प ले सकते हैं बैकलिंक्स बनाने के लिए। बट उसमें एक प्रॉब्लम आता है कि ऑथेंटिसिटी की प्रॉब्लम आपको फेस करना होगा। बट आपको पहले उस चीज़ को प्रॉपर एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी फ्रीलांसर को ये टास्क दे रहे हैं तो बेसिकली सबसे पहले आपको उसका रेटिंग देखना होगा मैक्सिमम लोगों ने उन्हें रेटिंग दिया है कि नहीं, और कौन से कंट्री से उन्हें रेटिंग मिला है। कभी कभी होता है वो फेक रेटिंग भी ले लेते हैं। आप जा सकते हो उसके रिव्यू सेक्शन में, आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से कंट्री से उन्हें रिव्यू मिला है उनके बैकलिंक्स सर्विसेज के लिए।
नेक्स्ट आप उनसे पूछेंगे कि आप कौन कौन से वेबसाइट से बैकलिंक्स देने वाले हैं, तो आप इस चीज़ का भी उनसे लिस्ट मांग सकते हैं, तो वो भी आपको इस चीज़ का लिस्ट दे देंगे। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको हमेशा कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक्स लेने हैं और हमेशा होम पेज पे लेने हैं, ताकि आपको अच्छा खासा उसका जो भी रेटिंग है वेबसाइट का, वो आपके वेबसाइट को और आपके पोस्ट को बेनिफिट करे। तो आप इस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।